बहुजन के अपने आप को मानते। बामन मेश्राम जी पिछले 20 साल से जिस समय, जिस दिमाग, जिस धन की बात मान्यवर साहब कांचीराम कहते थे बसपा के पीछे लगा दो, आपने लगा दिया। बामन मेश्राम जी के पीछे कितनी वोट पड़ी पूरे देश में? 4,05,000 वोट। बड़े नेता है, जन आंदोलन चलाएंगे। चला क्यों नहीं भाई? 96 से लेके 2026 आ गया, जन आंदोलन नहीं चला, पैसा फूंक दिया, धन फूंक दिया, दबाव फूंक दिया, बसपा की नुक्ताचीनी करती रहे। ये है आपके लीडरों की। आप बड़े बुद्धिजीवी बने थे, तो बुद्धिजीविता क्या थी? हमें बसपा के पीछे खड़े होना था। बहुजन के अपने आप को मानते। बामन मेश्राम जी पिछले 20 साल से जिस समय, जिस दिमाग, जिस धन की बात मान्यवर साहब कांचीराम कहते थे बसपा के पीछे लगा दो, आपने लगा दिया। बामन मेश्राम जी के पीछे कितनी वोट पड़ी पूरे देश में? 4,05,000 वोट। बड़े नेता है, जन आंदोलन चलाएंगे। चला क्यों नहीं भाई? 96 से लेके 2026 आ गया, जन आंदोलन नहीं चला, पैसा फूंक दिया, धन फूंक दिया, दबाव फूंक दिया, बसपा की नुक्ताचीनी करती रहे। ये है आपके लीडरों की। आप बड़े बुद्धिजीवी बने थे, तो बुद्धिजीविता क्या थी? हमें बसपा के पीछे खड़े होना था। बहुजन के अपने आप को मानते। बामन मेश्राम जी पिछले 20 साल से जिस समय, जिस दिमाग, जिस धन की बात मान्यवर साहब कांचीराम कहते थे बसपा के पीछे लगा दो, आपने लगा दिया। बामन मेश्राम जी के पीछे कितनी वोट पड़ी पूरे देश में? 4,05,000 वोट। बड़े नेता है, जन आंदोलन चलाएंगे। चला क्यों नहीं भाई? 96 से लेके 2026 आ गया, जन आंदोलन नहीं चला, पैसा फूंक दिया। बहुजन विकास वंचित अघाड़ी बनाया, बहुजन वंचित अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर जी। ये प्रकाश अंबेडकर जी बड़े नेता होंगे भाई, रहने चाहिए, किसने रोका है? लेकिन पूरे देश में Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. कांग्रेस जातिवादी नजरिए से घूम रही है। पहले नीतीश कुमार जी घूमे, हम गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो फिर खड़गे जी घूमे, फिर राहुल गांधी जी घूमे कि गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के नाम पर चलने वाली पार्टी, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार बुलाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कहां इन्होंने जगह दी? क्यों नहीं दी? उसके पीछे जातिवादी नजरिया। और बसपा की हैसियत क्या? 2,24,00,000 2019 की वोट के आधार पे। उत्तर प्रदेश में ये सपा के पास कितने? सपा बड़े नेता हैं, तो सपा से पूछा जा रहा बहन जी भी आ रही है, बोले बहन जी का भरोसा क्या है? तो उसके पास वोट कितनी है? 1,55,00,000। तो बहन जी की वोट कम से कम इनसे 80 लाख वोट ज्यादा है। देश की राजनीति में बहन जी का कद कितना बड़ा? पूरा इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन आपके बीच में रख दिया गया। पूरा इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन आपके बीच, उनके दल के लोग रख दिए गए। तो बहुजन समाज पार्टी का जो कद है 2019 के चुनाव के बाद 2,24,00,000 है। तो कहां है भाई? अब बसपा क्यों नहीं है, सवाल पैदा होता है। ये दलित नेता है। अगर दलित नेता इन सब पार्टियों के बीच में बैठी होती, इनकी लीडरशिप में के कुर्सियों के बीच में बैठी होती, तो माननीय बहन जी किस कुर्सी पे बैठी होती? ये इनको खतरा था कि सेंटर की कुर्सी बहन जी को देनी पड़ती। बीच वाला चेहरा बहन जी का होता कि देश में 5 वितकरे नहीं होंगे कि जाति, धर्म, नस्ल, स्थान और लिंग, ये 5 वितकरों का शिकार आज भी देश में अगर कोई दल चल रहा है तो उस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी। जो इन 5 वितकरों को खत्म करने की, 5 पार्शियलिटी को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है, उस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. वीडियो चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी ना इंडिया गठबंधन में गई, ना एनडीए गठबंधन में गई। बहुजन समाज के लोग इतना प्रश्न कर रहे हैं कि बसपा को कहीं ना कहीं जाना था। जब हम पूरे देश की राजनीति का एनालिसिस करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी देश की राजनीति में कहां खड़ी है? 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद क्या हुआ वो आपको पिछली वीडियो में बताया गया। आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या चल रहा था देश में। बहुजन समाज पार्टी तब भी राजनीति में कहां खड़ी थी। तो
उसके लिए हमारे पास स्टैटिक्स है 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा। जब श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे नतीजों के बाद, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ा था, जो बहुत मतलब बड़ी बात है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस और बीजेपी के बाद 2,24,46,501। कहने का क्या मतलब, 2.25 करोड़ वोट। बहन कुमारी मायावती जी, 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था, मान्यवर साहब को 2003 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और ब्रेन स्ट्रोक होने के 1 साल के बाद पार्टी को वोट पड़ा था 1,56,00,000। 2004 का जो लोकसभा चुनाव है ये, और आज वोट कितना पड़ा, 2,24,00,000। मान्यवर साहब के जाने के बाद 75 लाख वोट का इजाफा पार्टी की वोट में चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, देश के मनुवादी मीडिया ने, देश के जातिवादी पार्टियों के जातिवादी नेताओं ने हमेशा देश में क्या बोला, ना बीएसपी कहां है, बहुजन समाज पार्टी कहां है, अब इनका पास क्या है, बहन कुमारी मायावती कहां नेता है। ऐसे ऐसे लोगों में जातिवादी मीडिया के माध्यम से जातिवादी राजनीतिक दलों ने इतना प्रचार किया कि हमारे वाला जो बड़े से बड़ा अम्बेडकरी भी है, बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी अपने आप को मानता है, वो भी भटकाव में चल रहा। तो इसके लिए आज हम आपके बीच में स्टैटिक्स के 2019 के चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस जातिवादी नजरिए से घूम रही है। पहले नीतीश कुमार जी घूमे, हम गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो फिर खड़गे जी घूमे, फिर राहुल गांधी जी घूमे कि गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के नाम पर चलने वाली पार्टी, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार बुलाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कहां इन्होंने जगह दी, क्यों नहीं दी? उसके पीछे जातिवादी नजरिया। और बसपा की हैसियत क्या, 2,24,00,000 2019 की वोट के आधार पे। अब मानो कांग्रेस प्लान कर रही है कि बीजेपी को हराना है, अलग अलग पार्टियां प्लान कर रही हैं बीजेपी को हराना है, तो वही बोले पार्टियां कौन कौन सी ले साथ में, बोले सभी दलों को लो जो एंटी बीजेपी है, जिनके पास वोट ज्यादा है। अब वोट किसके पास ज्यादा है, तो मानिए बहन जी के पास वोट ज्यादा है, बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 4 बार 95, 98, 2001, 2007 4 बार की मुख्यमंत्री, सावधान श्री राम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी। अब अलग अलग पार्टियां कहां से शुरू होती है, JNK से। जम्मू कश्मीर में 2 पार्टियां बैठी है, PDP के पास उस समय 8 लाख के करीब वोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी वाली, उसके पास 2,80,000 के करीब वोट है। PDP का गलती से 84,000 सिर्फ वोट है। इंडिया गठबंधन क्या कह रहा, हमें तो मुफ्ती महबूबा चाहिए साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहिए, उमर अब्दुल्ला जी साथ चाहिए, बड़े नेता है। तो बहन जी बड़े नेता नहीं है, 2.25 करोड़ वोट है। हरियाणा में भाई इनेलो साथ आ जाए तो हरियाणा में कांग्रेस की जम जाएगी, वोट कितनी, 2,40,000। हरियाणा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल तो साथ चाहिए जी। पूरे देश में 3-4 स्टेटों में भगवंत मान जी लगे हुए हैं, केजरीवाल जी लगे हुए हैं। वोट कितनी है बड़े नेता के पास, 27,16,000। कौन कह रहा, 2019 का इलेक्शन चुनाव नतीजा कह रहा। और बहन जी के पास कितनी वोट है, 2.25 करोड़। तो बहन जी के पास नहीं कोई जा रहा, बहन जी की मिन्नत नहीं किया जा रहा कि मोदी को हराना, हमारे साथ आओ जी। तो किसके पास जा रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन के पास जा रहे हैं, वोट कितनी, 19 लाख। बिहार में किसके पास जा रहे हैं, जनता दल जो नीतीश कुमार जी अगुवाई करेंगे, वोट कितनी, 89 लाख, 89 लाख, 99 लाख। लालू जी बहुत बड़े नेता है भाई, बड़े हैं अपने अपने प्रदेश में, सब बड़े हैं, क्या बहन जी से बड़े हैं? 2.25 करोड़ है बहन जी के पास। और लालू प्रसाद यादव जी, उनका बेटा तेजस्वी यादव जी, वोट कितनी है, सिर्फ 66 लाख। LJP पासवान जी NDA में है, 32 लाख वोट है। और जतिन मांझी जी की पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, सिर्फ 9,56,000।
एनडीए इसके पीछे घूम रहा, इंडिया गठबंधन इसके पीछे घूम रहा, तो बीएस के पीछे क्यों नहीं घूम रहे? ये अंत में बताएंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, अजीत पवार जी घुस गए बीजेपी में अलग से पार्टी बना के। एनसीपी के पास वोट थी सिर्फ 85 लाख। बहन जी के घुटनों तक कोई नेता, कोई पार्टी नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के कदम को पार्टी नहीं है। शिवसेना 1.25 करोड़ वोट है, सिर्फ 1 करोड़ 28 लाख। उद्धव ठाकरे जी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी 1.25 करोड़ वोट है, चंद्रबाबू नायडू जी नेता है। वाईएसआर जगन रेड्डी की 1.5 करोड़ वोट है, 1 करोड़ 55 लाख। जनसेना पार्टी पवन कल्याण जी की है 19 लाख 15,000 वोट है। तो पूरे टीडीपी में ये आ जाए इंडी गठबंधन, इंडी कहेंगे अब हम, इंडी कहेंगे नहीं, इंडिया अब है ही नहीं इंडिया, ये अब की अलग से है अलायंस की, इंडी गठबंधन। जब आप हमसे जातिवादी नजरिया कर रहे हैं तो हम आपको क्यों ना ठोके? और उत्तर प्रदेश में ये सपा के पास कितने, सपा बड़े नेता हैं, तो सपा से पूछा जा रहा बहन जी भी आ रही है, बोले बहन जी का भरोसा क्या है? तो उसके पास वोट कितनी है? 1 करोड़ 55 लाख। तो बहन जी की वोट कम से कम इनसे 80 लाख वोट ज्यादा है। और आरएलडी प्रधानमंत्री अजीत सिंह जी की पार्टी, उनका बेटा जयंत चौधरी चला रहा, 14,47,000। अपना दल की वो मैडम है अनुराधा जी, बसपा से निकला हुआ एक छोटा सा दल, 10 लाख के करीब वोट है। सबको ये पार्टियां चाहिए, बीएसपी क्यों नहीं चाहिए भाई? अंत में बताएंगे। वेस्ट बंगाल बीएसपी की बड़ी पार्टी, बीएसपी से बड़ी पार्टी 2 करोड़ 49, 2.5 करोड़ के करीब वोट है ममता जी की। ये भी 19 में हुई, 14 तक ये सब पीछे थे, 14 तक भी ये सब पीछे थे और पिछले 20 साल पीछे रहे। और लाल झंडे वाले लेफ्ट फ्रंट सबकी मिला के छोटे बड़े जितने दल हैं 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करते लेफ्ट फ्रंट। कितनी? सीपीआई की पूरे देश में 35 लाख वोट, सीपीएम की 1 करोड़ 7 लाख, सीपीआई एमएल 7,11,000, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 3,22,000। 1.5 करोड़ वोट नहीं क्रॉस करते। मोर्चा बनाएंगे तो भाई बहन जी कहां है जिनकी वोट इनसे भी 1 करोड़ ज्यादा है? 2019 का चुनाव है, कौन कह रहा 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आपके बीच में रख रहे हैं। तेलंगाना बीएचआरएस चंद्रशेखर जी 76 लाख वोट है, 76,96,000। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 12,01,000 वोट है। उड़ीसा में बीजू जनता दल 1 करोड़ 1 लाख वोट है। कर्नाटका में जनता दल देवगौड़ा की फैमिली 33,97,000 वोट है। तमिलनाडु में डीएमके जिसको करुणानिधि जी चलाते थे, आजकल उनके वो चला रहे हैं, तो 1 करोड़ 38 लाख। जयललिता वाली पार्टी थी, उनके एआई डीएमके 78,30,000। डीएमके की पार्टी है, डीएमके 9,29,000। कहां है भैया? देश की राजनीति में बहन जी का कद कितना बड़ा, पूरा इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन आपके बीच में रख दिया गया। पूरा इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन आपके बीच, उनके दल के लोग रख दिए गए। तो बहुजन समाज पार्टी का जो कद है 2019 के चुनाव के बाद 2 करोड़ 24 लाख है। तो कहां है भाई? अब बसपा क्यों नहीं है सवाल पैदा होता है। अब बसपा से निकला ये एक बहुजन विकास वंचित अघाड़ी बनाया, बहुजन वंचित अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर जी। ये प्रकाश अंबेडकर जी बड़े नेता होंगे भाई, रहने चाहिए, किसने रोका है? लेकिन 4,91,000 वोट पड़ी पूरे देश में। अब अम्बेडकरियों से भी मेरा सवाल है, बुद्धिजीवियों से भी, जो बहुजन के अपने आप को मानते, बामन मेश्राम जी पिछले 20 साल से जिस समय, जिस दिमाग, जिस धन की बात मान्यवर साहब कांचीराम कहते थे बसपा के पीछे लगा दो, आपने लगा दिया। बामन मेश्राम जी के पीछे कितनी वोट पड़ी पूरे देश में? 4,05,000 वोट। बड़े नेता है, जन आंदोलन चलाएंगे, चला
चला क्यों नहीं भाई? 96 से लेके 2026 आ गया, जन आंदोलन नहीं चला, पैसा फूंक दिया, धन फूंक दिया, दबाव फूंक दिया, बसपा की नुक्ताचीनी करती रहे। ये है आपके लीडरों की। आप बड़े बुद्धिजीवी बने थे, तो बुद्धिजीविता क्या थी? हमें बसपा के पीछे खड़े होना था। बुद्धिजीविता क्या थी? हमें बसपा को सपोर्ट करना था, समय से, दिमाग से, धन से। क्योंकि इस देश का जितने भी गठबंधन बनेंगे, वो एनडीए बने, वो इंडी गठबंधन बने, वो बीजेपी गठबंधन बनाए, वो कांग्रेस गठबंधन बनाए, उनके दिमाग में एक बात भरी हुई है कि माननीय बहन जी बहुजन की नेता है, लेकिन उनका दिमाग बहुजन पे नहीं चलता, दलित तक सीमित हो जाता है। दलितों की पार्टी है, ये दलित नेता है। अगर दलित नेता इन सब पार्टियों के बीच में बैठी होती, इनकी लीडरशिप में के कुर्सियों के बीच में बैठी होती, तो माननीय बहन जी किस कुर्सी पे बैठी होती? ये इनको खतरा था कि सेंटर की कुर्सी बहन जी को देनी पड़ती, बीच वाला चेहरा बहन जी का होता। अब महबूबा एक बार मुख्यमंत्री, अब्दुल्ला जी एक बार मुख्यमंत्री, चौटाला जी अभी तो बना ही नहीं जो उनका, अभी चौटाला जी चला रहे हैं, केजरीवाल जी 2 बार के मुख्यमंत्री, सुखबीर बादल जी 1 बार भी नहीं बने, हेमंत सोरेन जी 1 बार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी 4 बार के मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद जी 2 बार 3 बार के मुख्यमंत्री, पासवान जी 1 बार भी नहीं बने, दत्त मांझी जी 1 बार के मुख्यमंत्री, शरद पवार जी 1 बार के मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे जी 2 बार के मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू जी 3 बार के मुख्यमंत्री, जगन रेड्डी जी 1 बार का मुख्यमंत्री, पवन कल्याण 1 बार भी नहीं बना, बामन मेश्राम किसको पूछता नहीं, प्रकाश अंबेडकर कहीं नाम निशान नहीं। और इसके बाद आ जाओ एसपी 1 बार मुख्यमंत्री बने, ये यादव जी इनके बेटे प्रेम सिंह यादव जी के, जयंत जी चौधरी जी 1 बार भी नहीं बने, अनुराधा जी 1 बार भी नहीं, ममता जी 2 बार के मुख्यमंत्री, और सीपीआई सीपीएम ये इनका तो कोई नेता हर साल बदल लेते हैं। ये तो चंद्रशेखर जी तेलंगाना 1 बार के मुख्यमंत्री, वैसी जी 1 बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने, नवीन पटनायक जी 5 बार के मुख्यमंत्री, ये तो किसी दल में भी नहीं गए, जैसे बसपा नहीं गई। तो देवगौड़ा जी, कुमार स्वामी 1 बार के मुख्यमंत्री, करुणानिधि जी ये तो चलो है ही नहीं इनकी डीएमके ये पार्टियां, तो सबसे बड़ी नेता कौन होती इनमें? अब इनको लगता था कि अगर बहन जी आ गई साथ में तो कुर्सी बीच वाली सीनियर नेता आ गए बीच में। अब दलित कुर्सी बीच वाली ले नहीं सकता, इसलिए इसकी मनुस्मृति कहती है, मनुवाद कहता है, जातिवाद कहता है। तो जातिवाद कहता है सत्ता मिले ना मिले दलित आगे नहीं आना चाहिए। तो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी जो इस साजिश का शिकार हुई है कि आज भी देश के संविधान का जो कहता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 फंडामेंटल राइट्स के देश में 5 वितकरे नहीं होंगे कि जाति, धर्म, नस्ल, स्थान और लिंग, ये 5 वितकरों का शिकार आज भी देश में अगर कोई दल चल रहा है तो उस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो इन 5 वितकरों को खत्म करने की, 5 पार्शियलिटी को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है, उस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, मुझे उम्मीद है बहुजन समाज के साथियों और इस देश के निष्पक्ष सोच रखने वाले भारत देश के मेरे भाइयों बहनों कि आप इस बात को अच्छे से समझो। बसपा 2024 के इलेक्शन में 0 पे नहीं सिमटी है, इन सब ने मिलकर एक सिमटाने की कोशिश की है जातिवादी नजरिए से। बसपा को सिमटाने का चुनाव था, दलितों को सिमटाने का, खत्म करने का ये चुनाव था 2024। अगर 2019 कि अगर इनको सच में बीजेपी हरानी होती, अगर इनको सच में बीजेपी को सत्तावार करना होता तो बहन कुमारी मायावती की तरह वो द्वंद्व फैसला लेते, जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वार करने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया था। पर ये जातिवादी लोग हैं, ये कभी भी सत्ता जब इनको लगेगी कि बहुजन के पक्ष में जा रही है, दलित के पक्ष में जा रही, पछड़े के पक्ष में जा रही, अल्पसंख्यक, तो ये लोग इकट्ठा होके उस बहुजन समाज को कुचलने का काम करेंगे। धन्यवाद।